चलिए खबरों पे आगे बढ़ते बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस की। 6 दिसंबर को लेकर के हाई अलर्ट पर है उत्तर प्रदेश पुलिस। देखिए मेरठ मथुरा से लेकर अयोध्या तक चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती है। पूरी खबर क्या है इस रिपोर्ट को आप देख लीजिए। 6 दिसंबर पर हाई अलर्ट, चप्पे चप्पे पर पुलिस सतर्क। मेरठ से लेकर मथुरा हर तरफ पुलिस का पहरा। यूपी में 6 दिसंबर को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। 6 दिसंबर यानी कि वो तारीख जब 1992 में अयोध्या में विवादित ढांचे को गिराया गया था। यूपी सरकार आज किसी भी ऐसी घटना को होने नहीं देना चाहती जिससे प्रशासन पर किसी भी तरह के सवाल खड़े हों। बेहद कड़े सुरक्षा पहरे के बीच अयोध्या में धार्मिक आयोजन किए जा रहे हैं। रामनगरी अयोध्या में 6 दिसंबर को लेकर सुरक्षा को सख्त कर दिया गया है। अयोध्या की सुरक्षा बेहद खास संवेदनशील बनी हुई है। अयोध्या में आने जाने वाले प्रवेश मार्गों पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही सीसीटीवी और ड्रोन कैमरों के माध्यम से पूरी अयोध्या पर नजर रखी जा रही है। सिर्फ अयोध्या ही नहीं बल्कि पूरे यूपी को हाई अलर्ट पर रखा गया है। मथुरा की बात करें तो पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रही है। शहर के प्रमुख चौराहों पर पुलिस मौजूद है। साथ ही मथुरा डीएम ने मथुरा में धारा 163 लगा दी है। जन्मभूमि में हमारी ऑलरेडी सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता है और उस पर हम लोग सतर्क नहीं रहे। और खासकर सोशल मीडिया आजकल सबसे बड़ा तंत्र हो गया है। सोशल मीडिया की कहीं कट पेस्ट करके इधर उधर की चीजें जोड़ दी जाती हैं, कई बार पुरानी चीजों को जोड़ दिया जाता है। तो हम लोगों की पूरी निगाह है सोशल मीडिया पर भी। कोई अनावश्यक खबरें हो तो हमें बताएं, पुलिस को बताएं, प्रशासन को बताएं, हम लोग उसका संज्ञान लेंगे और अगर किसी ने कोई गलत कृत्य किया है तो उसके खिलाफ जो भी विधिक कार्रवाई हम लोग करेंगे। बीते कई दिनों से हिंसा की आग में सुलग रहे संभल में अभी भी कई जगहों पर हालात तनावपूर्ण हैं। यही वजह है कि आज संभल में कुछ भी अप्रिय न हो, इसके लिए पुलिस ने इलाके को किले में तब्दील कर दिया है। संभल जिले में भी पुलिस हाई अलर्ट जारी की है। जामा मस्जिद के पास और शहर में जगह जगह पुलिस पीएससी तैनात कर दी गई है। डीएम और एसपी ने दोनों समुदाय के जिम्मेदार लोग और धर्म गुरुओं के साथ बैठक कर शांति बनाए रखने की अपील की है। प्रदेश में प्रमुख धार्मिक नगरियों में से एक वाराणसी में भी पुलिस संवेदनशील जगहों पर पैनी नजर बनाए हुए है। वाराणसी के यूपी कॉलेज पर भी पुलिस का कड़ा पहरा है। दरअसल बीते जुमे को यहाँ सैकड़ों की संख्या में लोग नमाज अदा करने पहुँचे थे, जिसे देखते हुए आज यहाँ सुरक्षा की विशेष व्यवस्था की गयी है। अयोध्या, मथुरा, काशी ही नहीं, यूपी पुलिस हर उस शहर में अलर्ट पर है जहाँ जहाँ कुछ भी गड़बड़ियों की भनक थी। लखीमपुर खीरी, अम्बेडकर नगर, बरेली और मेरठ बुलंदशहर में पुलिस लगातार गश्त लगा रही है। जातिगत संघर्ष और सांप्रदायिक संघर्ष ऐसे प्रकरणों में चौकी इंचार्ज अपना सजगता दिखाएं, थाना प्रभारी सजगता दिखाएं और सूचनाओं का आदान प्रदान त्वरित हो। तो जो तत्परता है उसमें कोई कमी न रहे। जीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्रवाइयां हों। सुरक्षा को लेकर जीरो टॉलरेंस अपनाने वाले सीएम योगी का प्रशासन को साफ आदेश है कि कानून तोड़ने वालों से सख्ती से निपटा जाए। पुलिस इस दिशा में कमर कस कर तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे राहुल गांधी की। राहुल और सरोस एक है, ये कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से। और जिस तरीके से कांग्रेस जो है अडानी मुद्दे को जोर शोर से उठा रखी है, इसको लेकर के भी बीजेपी हमलावर है। कह रहे हैं कि जॉर्ज सोरोस के ही एजेंडे पर कांग्रेस काम कर रही है। देखिए जॉर्ज सोरोस की बात करें, ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के जरिए वो OCCRP को फंडिंग किया करते थे। अब बीजेपी का यह दावा है कि OCCRP और राहुल गांधी दोनों ही भारत को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं। OCCRP और राहुल गांधी दो बदन हैं, आत्मा एक है। मोदी जी अडानी जी का इन्वेस्टिगेशन नहीं करा सकते, क्योंकि अगर वो कराएंगे तो वो अपना ही इन्वेस्टिगेशन कराएंगे। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी अडानी को लेकर लगातार पीएम मोदी पर हमलावर हैं। हर मंच से अडानी के बहाने पीएम मोदी को घेरने की कोशिश करते हैं। संसद के शीतकालीन सत्र में तो कांग्रेस अडानी को लेकर चर्चा भी चाहती है और इसको लेकर शीतकालीन सत्र का पारा चढ़ा हुआ है। लेकिन बीजेपी ने भी अब राहुल गांधी के आरोपों का काट ढूंढ निकाला है। कांग्रेस का हाथ जॉर्ज सोरोस के साथ। राहुल सोरोस एक, नियत फेक। बीजेपी ने राहुल गांधी और कांग्रेस पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बोला है।
बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी पर आरोप लगाते हुए कहा कि राहुल गांधी और जॉर्ज सोरोस एक हैं। जॉर्ज सोरोस और राहुल गांधी ये एक ही हैं। राहुल ही जॉर्ज है, राहुल ही जॉर्ज है और जॉर्ज का एजेंडा ही राहुल का एजेंडा है। संबित पात्रा यही नहीं रुके, उन्होंने राहुल गांधी को देश का गद्दार तक बता डाला। मुझे आज LOP लीडर ऑफ अपोजिशन को देशद्रोही कहने में किसी प्रकार की कोई संकोच मुझे महसूस नहीं हो रहा। पात्रा ने दावा किया कि जॉर्ज सोरोस की संस्था OCCRP और राहुल गांधी का खतरनाक त्रिकोणी गठजोड़ है। ये भारत को अस्थिर करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि इस त्रिकोणी गठजोड़ में जॉर्ज सोरोस और अमेरिका में उनकी संस्था के साथ साथ कुछ अमेरिकी एजेंसियां भी शामिल हैं। इस त्रिकोण का दूसरा टॉप एक प्रमुख समाचार पोर्टल OCCRP है। राहुल गांधी इस त्रिकोण के तीसरे कोण है। अब ये OCCRP क्या है? ऑर्गेनाइज्ड क्राइम करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट। अमेरिका में जो डीप स्टेट है, जो कुछ ऐसी एजेंसीज अमेरिका के अंदर छुपी हुई हैं जो कहीं ना कहीं अन्य राज्यों में, अन्य जगहों पे इंस्टेबिलिटी चाहती हैं, उनके द्वारा फंड लेने के कारण उनके इंटरेस्ट के लिए काम करती है ये OCCRP। अब हम आते हैं इसके सबसे महत्वपूर्ण कोण की तरफ, राहुल गांधी। आपको बता दें कि अमेरिकी अरबपति जॉर्ज सोरोस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बड़े आलोचकों में से एक हैं। बीजेपी ने कई बार कांग्रेस पर सोरोस से संबंध रखने का आरोप लगाया है। राहुल की भारत जोड़ो यात्रा में सोरोस के एक सहयोगी की शामिल होने को लेकर भी जमकर सियासत हुई थी और कांग्रेस पर बीजेपी ने निशाना साधा था। वहीं राहुल गांधी के अमेरिकी दौरे को लेकर भी बीजेपी ने हमला बोला था। बीजेपी का आरोप था कि राहुल अमेरिका में सोरोस के सहयोगी से मिले थे। दरअसल अडानी को लेकर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आने के बाद से सोरोस ने एक लेख लिखा था। इस लेख को लेकर भारत में जमकर सियासत हुई। कांग्रेस और बीजेपी ने एक दूसरे पर जमकर निशाना साधा। अब फ्रांस के एक अखबार ने दावा किया है कि OCCRP की रिपोर्ट तटस्थ नहीं है और इसे अमेरिकी कारोबारी जॉर्ज सोरोस की ओर से फंडिंग मिलती है। फ्रांस के अखबार के दावे के बाद बीजेपी ने कांग्रेस और राहुल गांधी को घेर लिया। बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने इस मुद्दे को संसद में भी उठाया। कांग्रेस पर बीजेपी का ये अब तक का सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि दिल्ली का सियासी पारा एक बार फिर चढ़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।